मेरा कहने का तात्पर्य यह है, यह तो तय है ना कि हमें वास्तविक राम राज्य की स्थापना के लिए कुछ करना पड़ेगा। आज हम करेंगे तब हो सकता है कि इसकी स्थापना हो, नहीं करेंगे जब तो किसी भी हालत में नहीं होगी। तो यह भी तय हो गया कि गीता ही वो वास्तविक साधन है कि यदि गीता की इस कर्मवाद के सिद्धांत को हम भारत के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो यह काम सफल हो जाएगा। और यदि यह काम सफल ना भी होगा तो इस काम में सफलता की ओर हम आगे बढ़ जाएंगे और यह एक परंपरा शुरू हो जाएगी। कर्मवाद के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि सबसे पहले मैं करूं। यदि मैं करूंगा तो कर्म होगा। यदि मैं कहूंगा कि चौहान साहब ये कर लेंगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर चौहान साहब सोचेंगे कि ये काम भाटी साहब कर लेंगे, भाटी साहब सोचेंगे कि ये तो जडेजा साहब कर लेंगे, जडेजा साहब सोचेंगे ये आमली साहब कर लेंगे, वो काम चला जाएगा। तो हमें सबसे पहले खुद जो है मरना पड़ेगा, तब स्वर्ग दिखाई देगा। स्वर्ग देखने के लिए ये धरती छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है वो मैं बता देता हूं। मुझे करना है आप सबका विश्वास जीतना। जो मैं जीत चुका या नहीं बताओ? जीत लिए ना, तभी तो आप इतने महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर ऋषिपाल जी चौहान साहब को मैंने अभी तक कहीं भी 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाते नहीं देखा। यह तय है ना। लेकिन इसके लिए चिलचिलाती इस धूप में, और आप क्या समझ रहे हो यहां एसी नहीं लगवाए जा सकते थे? जो इतनी बड़ी व्यवस्था है तो 5-7 एसी नहीं लग जाते? पर मैं ये टेम्परामेंट देखना चाह रहा था कि अपन इस मिशन के प्रति कितने समर्पित हैं। इसीलिए किसी भी रूम में एसी नहीं है और यहां भी एसी नहीं है कि भाई यदि हम इतनी गर्मी में रुककर यदि कोई व्यवस्था कर सकते हैं तो फिर हम आगे भी बढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ रहा था? सही बात है क्या नहीं? तो अभी सबसे पहले हमको इस गीता को लोकप्रिय बनाना पड़ेगा और इसका जो फॉर्मेट है वो हमको ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से फॉर्मेट है नहीं गीता का। गीता के प्रत्येक श्लोक का बिल्कुल सरल भाषा में, कोई टीका नहीं बल्कि एज इट इज जैसी कृष्ण ने कहा है ऐसा करने का प्रयास मैंने किया है, जिसका नाम है वास्तविक गीता, जो अंडर प्रेस है। चौहान साहब ने उसके कुछ अंश पढ़े हैं, रावत साहब ने पढ़े हैं, भाई रवि भाई जी ने पढ़े हैं, गोवर्धन सिंह जी ने पढ़े हैं, कुछ और भी पढ़ लेंगे। उसमें बहुत प्रयास किया है, राम सुखदास जी महाराज की भी उसमें हमने ली है। और जितनी अभी तक टीकाएं, करीब 3-4 हजार टीकाएं हैं, लेकिन उनमें से 40 से 50 पुस्तकों का मैंने अध्ययन करके, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे भी बस की नहीं था, और उस पर यह प्रयास समझने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति ने अलग अलग लिखा है, जबकि कृष्ण ने तो कोई एक बात कही होगी ना, अलग अलग तो नहीं कही होगी। तो हमने वो ली है जो कृष्ण ने अर्जुन से कही है। कोई अपना मत नहीं, जनता अपने आप तय कर लेगी, क्योंकि भगवान ने सबको बुद्धि दी है समझने की। मेरे लिए कृष्ण ने क्या कहा है वो मुझे समझ आ जाएगा, आपके लिए क्या कहा है वो आपको आ जाएगा। जो उन्होंने कहा वैसे की वैसे कहा। तो इस वास्तविक गीता के सही रूप को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए जो हमारी कार्य रूप है वो है कि हम गीता को ऐसे भव्य तरीके से लोगों के पास पहुंचाएं कि पहले लोग सुनने तो आए। जादौन साहब हम कितनी अच्छी बात करें, यदि कोई सुनने ही नहीं आया तो फिर कैसे होगा? तो सुनने के लिए हमको वही फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा जो श्रीमद् भागवत पुराण का लोगों ने चला रखा है। बस कंटेंट्स उसमें गीता रखना पड़ेगा, और जो वो नाचा नूची कराते हैं बीच में उसको हटाना पड़ेगा। हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, हम कृष्ण को कहीं भिखारी बना देते हैं, कहीं राधा जी को नचाते हैं, वो सब चीज नहीं, क्योंकि गीता में इस चीज के वैसे भी जिक्र नहीं है। गीता तो खाली धर्म का और कर्म का, जिसको अपन कर्म कहते हैं ना, उसी को गीता में शास्त्रों में धर्म कहा जाता है, और उसी को अंग्रेजी में ड्यूटी बोलते हैं। जो धर्म है वो धार्मिक भाषा में धर्म कर्म को ही कहते हैं। छात्र, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र जो इनका जिक्र है, ये अपने अपने कर्म हैं, ईश्वर ने तय करके भेजे और उन पर आदमी करता है। हमने इसका एक प्रयास किया कि जब हम लोगों को सुनाने लगते हैं तो लोग समझने लगते हैं। और मैंने, हमारे आदरणीय महेश बाबा जी ने एक छोटे से कार्यक्रम में हमको बुलाया था। धुले एक पत्रकार हैं, उनका कोई पेपर का सिल्वर जुबली थी। आप ताज्जुब करोगे, गीता की महिमा इतनी है कि वहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, स्थानीय 2-3 विधायक थे, मेयर थे, और सबके सब श्रद्धावंत थे। तो क्यों थे? गीता की वजह से थे। आपने तो देखा है वो पेपर वगैरह में भी सब में निकला। तो मुझे लगा कि गीता में कृष्ण भगवान ने स्वयं ऐसी व्यवस्था कर रखी है, तो हमारा जो फॉर्मेट है, ये जो राष्ट्रीय कार्य समिति है, हमारी सबसे बड़ी समिति का क्या नाम होगा? राष्ट्रीय संचालन समिति। क्या नाम है? राष्ट्रीय संचालन समिति। उसका क्या काम है? उसका काम है मुझे ना भटकने दे। उसका क्या काम है?
मुझे नहीं भटकने दे। राष्ट्रीय संचालन समिति के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है कि वो मुझे टोक सकता है। हो सकता है उसने गलत टोका होगा तो मेरी बात उसके समझ नहीं आई, गलत टोक दिया तो भी कोई बात नहीं, उसको यह अधिकार है। फिर मैं बताऊंगा कि यह काम क्यों हुआ था, उसके समझ बैठ गया तो ठीक है, नहीं वो जो बताएगा वो मैं सुधार करूंगा और अपने और लोगों को भी बताएगा। टोकने का मतलब आप जानते ही हो, सार्वजनिक रास्ते में चलते नहीं टोकेंगे। टोकने का मतलब अपनी इन हाउस मीटिंग्स में टोके, मेरे को व्यक्तिगत बताए, मेरे को व्यक्तिगत पत्र लिख सकता है, मेरे को व्यक्तिगत व्हाट्सएप कर सकता है, मेरे को फोन कर सकता है। मैं कभी भी बुरा नहीं मानूंगा। उस समय हो सकता है थोड़ा बहुत मानू भी, तो भी आप परवाह मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि राष्ट्रीय संचालन समिति का मुख्य काम है मार्गदर्शन, हमारा मिशन का मार्गदर्शन। एक बार ये फोन ले लूं प्रतापपुरी जी महाराज का। जी बाप जी, नहीं मैंने पहले भी लोकेशन भेज रखी है बाप जी के फोन में, आप देखो लोशल के। रतन सिंह जी आप भेज दो लोकेशन, प्रतापपुरी जी महाराज के पास है ना आपका, वो रतन सिंह जी भेज रहे हैं आपके पास, है ना? हाँ, बाकी लोसल लिख लो आप, लोसल से भी आ जाएगा। तो क्षमा चाहूंगा, ये वैसे भेजना प्रॉपर करके, कहीं उनको गलत दिखा रही है, मतलब मैं यहां से भेज रहा हूं जब भी। कुल मिला के बात यह है कि राष्ट्रीय संचालन समिति का मुख्य काम हो गया मार्गदर्शन, और राष्ट्रीय संचालन समिति का प्रत्येक सदस्य ठाली नहीं है भाई, उसका कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र की भी जिम्मेदारी उसके पास रहेगी। मान लीजिए चौहान साहब हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समिति के सदस्य, इनकी कहीं न कहीं क्षेत्र की भी जिम्मेदारी रहेगी। और सबसे बड़ा हमारा जो काम है वो है गीता के कार्यक्रम कराना ही। कार्यक्रम कराने का फॉर्मेट आप सीधे किसी को 5 दिन ला दोगे, 7 दिन ला दोगे, शायद वो ना समझ बैठे उसकी। तो उसके लिए 1 दिन का 3 घंटे का प्रमोशनल कार्यक्रम होगा हमारा। प्रमोशनल कार्यक्रम आप मान लीजिए महावीर जती जी महाराज करा रहे हैं, एक गाडोदा में हो गया, एक लोसल में हो गया, ऐसे करके इन्होंने 20 किलोमीटर या 20 गांवों के बीच में, 3-3 गांवों के बीच में करा दिया 5 कार्यक्रम 3-3 घंटे के। तो ये स्वयं 5 जगह कार्यक्रम हुए, ये उस कार्यक्रम को देखकर, फॉर्मेट को समझकर स्वयं डिमांड करेंगे कि हमारे पास कब करा दो महाराज जी, क्योंकि उनके समझ बैठ जाएगा कि चीज ठीक है और सुधार में। इस गीता के कार्यक्रम में छोटी छोटी चीजें हमने रख रखी हैं, वो इसलिए हैं कि हम जो सुधार करना चाहते हैं वो घर के भीतर तक करना चाहते हैं। जैसे सूर्य उदय से पहले झाड़ू लगना, तुलसी जी को जल देना, गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, घर में आए हुए मेहमान को घर पे ही करा के भोजन कराना, कन्याओं का सम्मान करना, माताओं का सम्मान करना, अपने से बुजुर्गों का सम्मान करना, टाइम से उनको भोजन और बिस्तर देना। ऐसे 15, 20, 25 चीजें हैं जो हम उनसे, जो वो गीता में आते हैं तब उनसे भरवाते हैं कि आज हमने ये किया कि नहीं किया। एक दिन झूठ बोलेगा, दूसरे दिन तो आदमी को शर्मा शर्मी करना पड़ेगा, 3 दिन हम कराएंगे। उसके बाद हम जब वहां से निकलेंगे ना गीता करके, तो वहां पर कमेटी और हमारे राम राज मिशन के फॉलोवर तैयार हो जाएंगे। उनको जिम्मेदारी देंगे कि आप ये कार्यक्रम देखो। जैसे महेंद्र जी महाराज के एरिया में 2 बार गीता हो गई, तो इनके कई साधक हैं, ये वाले सेठ जी हैं, उन्होंने लिख दिया कि हमारे घर सुबह झाड़ू नहीं लगती, और उनकी धर्मपत्नी ने लिख दिया लगती है। हालांकि उसको पढ़ते हम नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन उनमें कंफ्यूजन हो गया, बोले तुमने ये क्यों लिख दिया, हमारे तो उनमें गुरुजी क्या बोलेंगे कि झाड़ू लगती नहीं है, लगती है। तो बोले तू लगा के चला आज। वो फोन करके ये बोले जी मेरे को बता रहे हैं साहब, अब उस दिन के बाद से आज तक रोजाना सूर्योदय से पहले झाड़ू लगती है। कुल मिला के ये अपने घर तक की चीजें होंगी, तो ये छोटी चीजें अपन ने जोड़ी हैं उसमें। गीता का कार्यक्रम कराने के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति जो है वो अपने स्टेट कोऑर्डिनेटरों से संपर्क करेंगी। राष्ट्रीय कार्य समिति और राज्य के संयोजक एक ही बात है। जो राज्य का संयोजक होगा, किसी प्रांत का संयोजक होगा, वो ऑटोमेटिक रूप से राष्ट्रीय कार्य समिति का भी सदस्य होगा, इस संचालन समिति का भी सदस्य होगा। यह संचालन समिति केवल स्टेट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी देगी। बाकी जैसे मान लीजिए सौमेंद्र जी हैं तोमर साहब, इनको मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब स्टेट के अंदर किसको क्या बनाना है ये इनकी जिम्मेदारी है। ये उनको नियुक्त करके राष्ट्रीय कार्य समिति को सूचित कर देंगे कि मैंने ये काम कर दिया है। और इसके बाद इनके 2 काम रहेंगे। जो राज्य का संयोजक रहेंगे उसके 2 कार्य हैं। एक तो अपनी राज्य कार्य समिति बनाना, जैसे यहां संचालन समिति है वैसी की वैसी वो राज्य कार्य संचालन समिति बनाएगा।
और राज्य कार्य संचालन समिति में राष्ट्रीय कार्य समिति के मेंबर पदेन सदस्य होंगे। मान लीजिए चौहान साहब गुड़गांव के हैं और हरियाणा की कोई कार्य समिति बनी तो उसमें भी ये ऑटोमेटिक सदस्य हैं। उस राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य होने के नाते भी ये उसके सदस्य हैं। और स्टेट का कोऑर्डिनेटर मान लीजिए वहां पर जितेंद्र राणा जी हैं, तो जितेंद्र राणा जी स्टेट के कोऑर्डिनेटर भी हैं और इस संचालन समिति के सदस्य भी हैं। एक काम तो इनका ये हो गया, इनको बनाने हैं स्टेट की समिति और इनको बनाना है जिला संयोजक। जो राज्य संयोजक है, प्रांत संयोजक है, स्टेट कोऑर्डिनेटर है, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट की कमेटी नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाएगा। डिस्ट्रिक्ट की कमेटी कौन बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। अभी आज की इस अधिवेशन में अपन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर तक ही बात करते हैं, हम सिर्फ जिला संयोजक तक की ही बात करते हैं। जिला समिति बनाकर वो अपने आप अपनी मंडल ग्रामीण वो अपने आप बनाता रहेगा। मुख्य काम क्या है? गीता के कार्यक्रम कराना, हमारी गीता घर घर तक पहुंचाना। कार्यक्रम में भी गीता और हमारा जो साहित्य है वो, हमारी एक बड़ी मीडिया टीम है, डॉक्टर यशवंत चौधरी जी अभी पहुंचे नहीं है, शायद रात तक आ जाएंगे, रतन सिंह साहब हैं, ये छोटी छोटी क्लिप्स तैयार करेंगे अपनी एक एक श्लोक की, जो प्रभावी ढंग से आदमी के समझ बैठ सके। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता यु यु उत्सव माम का पांडवाश्चय किम कुरुवत संजय। इसको और धीरे बोलेंगे तो डायरेक्ट समझ आ जाएगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता समेटना, माम का पांडुवाश्चय किम कुरुवत संजय। जब इसको सरल भाषा में अपन 30-40 सेकंड की बना के देंगे तो हमारे लोग समझने लग जाएंगे। और वो फिर 700 ही तो श्लोक हैं, 700 क्लिप ऐसी बन जाएंगी, एक एक अध्याय की बन जाएगी, 5-5 श्लोक की बन जाएगी। तो ये सारी की सारी, जैसा रतन एडवोकेट साहब ने कहा था कि अपने को सोशल मीडिया पर भी चालू करनी होगी और फिर ये माहौल बनेगा, ये ऑटोमेटिक माहौल बनेगा। अभी इसके विपरीत माहौल है, फिर इसके पक्ष में बन जाएगा। हमारी छोटी छोटी पुस्तक भी निकलेंगी। जमाना बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़ने का नहीं है, छोटी होती है आदमी पढ़ लेता है, बड़ी होती है तो रख देता है, बोले जब टाइम मिलेगा जब पढ़ूंगा, और टाइम उसे इस जीवन में कभी नहीं मिलता। तो हम छोटी छोटी चीजों पर इस पर काम करेंगे, छोटी छोटी पुस्तक बनाएंगे, छोटी छोटी क्लिप्स बनाएंगे। बड़ी किसी को देखनी है तो अपना 3 घंटे का कार्यक्रम हो रहा है उसको वो ले लेगा। ये अपनी कार्य योजना इसके अंदर रहेगी। मैं एक और निवेदन करता हूं, आप सब गीता का कार्यक्रम करवाएंगे। उसकी कैसे सिस्टम है कि जहां कार्यक्रम होगा वहां पर हमारी जो 3 आदमी की टीम है, दुर्ग सिंह साहब, जो 3 आदमी की जो अपनी मार्केटिंग टीम है, वो वहीं पर लोगों को सदस्य बनाएगी। 5 दिन के अंदर उसका टारगेट रहेगा 200 से 250 आदमी उस क्षेत्र में हमारे सदस्य बना दिए जाए। उनके सदस्यता शुल्क को वहीं समायोजित किया जाएगा। किसमें? उस कार्यक्रम के खर्चे में, ताकि अपना कार्यक्रम कराने वाला व्यक्ति ज्यादा बोझिल नहीं हो, उस पर ज्यादा भार नहीं पड़े। मान लीजिए दुर्ग सिंह साहब ने खींवसर में कराई, खर्चा आ गया 3 लाख, सदस्य बने 2.5 लाख के, तो 50,000 रुपए इनकी जेब से चले गए तो वो जाएंगे ही। अगला कार्यक्रम कराया इन्होंने, वहां आ गए 3 लाख, खर्चा आया 2.5 लाख, तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बैठेगी, दुर्ग सिंह जी के 50,000 माइनस चल रहे हैं, इनके 50,000 रुपए ले रहे हो ले लें, रसीद कटवा रहे हो रसीद कटवा लें, उनकी मर्जी है जैसा कर लें, ताकि वो आगे के कार्यक्रम भी करा सके। इस कार्यक्रम को कराने के बाद उस क्षेत्र में कार्यक्रम कराने वाला डेफिनेटली हीरो बनेगा। कारण क्या है कि डायस के ऊपर सबकी नजर होती है। जब उद्बोधन करता वहां बैठा है, उसके साथ अर्जुन बनकर बैठने वाला भी बराबर की गद्दी पे बैठता है। हमारे मनोज जी कहां हैं? हाँ, वो बैठे, मनोज जी महाराज हैं। ये अर्जुन बनकर बैठे। अभी जो गीता हुई थी हमारी, तो जितनी नजर हम पे थी उतनी आप पे थी, और आपको भी उतनी समझ बैठ गई गीता जितनी वक्ता को बैठी। तो वो व्यक्ति डेफिनेटली हीरो बनेगा। तो जो कार्यक्रम कराएगा वो खुद या अपने परिवार के उस व्यक्ति को ही बैठाएगा जिसको कि आगे चला के वो चेहरा जनता के अंदर जाना है। जब हम अपने ये 10-20 कार्यक्रमों की लिस्ट लगाएंगे तो उसमें फोटो भी उसी का लगेगा जो गीता कराता है और जो उस क्षेत्र का कोऑर्डिनेटर है। आप बताओ, दिन रात कोई व्यक्ति श्रद्धा से आपका फोटो देखे, ऑटोमेटिक रूप से ईवीएम हैक होगी क्या? नहीं, ऑटोमेटिक उस व्यक्ति के प्रति आदमी की श्रद्धा होगी। लगातार किसी व्यक्ति को आदमी कोई देखे तो उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होती है कि नहीं होती? और श्रद्धा पैदा करती है फॉलोइंग पैदा करती है विश्वास, और विश्वास पैदा होने से वो व्यक्ति सही होगा। इसलिए ऐसे अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं, इनका चरित्र भी अति उत्तम होने की जरूरत है। इनके चरित्र में किसी प्रकार की कील ठोकने की आवश्यकता नहीं पड़ जाए। यूएस राणा जी साहब यहां विराजमान हैं, 20-25 साल से इन्होंने मेहनत की है। हमारे जितने भी ये क्षेत्र के लोग हैं, ये सब कोई न कोई
अब ये 20 साल हो गई हमारे आमली साहब को, ये क्षेत्र पर पकड़ भी रखते हैं। बस ये रामराज मिशन तो एक छोटा सा ये देगा कि आप लोगों के दिमाग में कैसे बने रहो, लोगों को आप मिशन और आप और गीता में कोई भेद नहीं हो, गीता भी वही, मिशन भी वही और आप भी वही। तो ये कार्य योजना हमारी रहेगी। इस पर मेरे को इतना ही बोलना था, आगे गोवर्धन सिंह साहब जो आगे करें।